ولا تسألن يومئذ عن النعيم. मेरी आँख जब खोलूं ज़ियारत वालिदैन हमारे लिए आज की बिनते हवा खुद ही गुनाहों के काम में मुलव्विस, बल्कि असल नेकी तो उस शख्स की है जो अपने माल से मोहब्बत होने के बावजूद उसे रिश्तेदारों, यतीमों, मांगने वालों, मुसाफिरों और गुलामों को आजाद करने पर खर्च करे. તમે લોકો મદ્રસા ફાતિમામાં આવશો, તમે મસ્જિદના આવશો, તમે નવી મસ્જિદમાં આવશો, ત્યાં તમને મસ્જિદની સાથે મોહબ્બત થવાની છે, ત્યાં તમને ઇસ્લામી માહોલ બનવાનો છે, ત્યાં તમને ઇસ્લામી સહી તાલીમ અને તરબિયત મળવાની. मेरे समाज के लोगों, गुनाहों से बाज आ जाओ. देखते नहीं हो अल्लाह ने अपने गुस्से से इस धरती को भी हिला दिया. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून. अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफे इलाही से वह पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता. हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वह गौर व फिक्र करें. हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम. वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला. हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून. वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर और बढ़ाई वाला. पाक है अल्लाह उन चीज़ों से जिन्हें ये उनका शरीक बनाते हैं. हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम. वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला. उसी के लिए निहायत अच्छे नाम है. हर चीज़ चाहे वह आसमान में हो चाहे ज़मीन में उसकी पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो. अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो. इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो.
इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। देखो हरगिज झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। देखो हरगिज झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो नेक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अजमत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अजमत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे। नेक बनेंगे एक बनेंगे, नेक बनेंगे एक बनेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यार हमें तारीख ना जोड़ा था। हाँ भाई આજે તો દાવતમાં हाँ भाई આજે તો દાવતમાં મજા પડી છે, એના લીધે તો કઈ જ ખાધું નથી। શું વાત છે ભાઈ, આજે તો અડધી ડેટ પતી જશે। મેં તો સાંભળ્યું છે કે આજે તો જોઈદા ખાવાનું મનાય છે, એટલે તો હું ઘરેથી બે કાલી ડબ્બા લઈને જા। અરે ના ભાઈ, આપણને જેટલી ભૂખ લાગી હોય એટલું જ ખાવું જોઈએ। એ બધી અલ્લાહ તાલાની રહેમત છે। કયામતના દિવસે અલ્લાહ તાલા એ બધી રહેમતોનો જરૂર જાહેર કરશે। હા ભાઈ, ગઈકાલે જન્મસ્થાન કુરાનના ક્લાસમાં મારા ટીચરે મને ફોડે ટકા ફોનને ગાઈડ શીખવાડી હતી। બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ સુમ્મા લતુસઅલુન્ના યૌમલ જીન્ની નઈમ। એનો તર્જુમો છે એ કયામતના દિવસે તમારી નામતો જરૂર સવાલ છે। ચલો ભાઈઓ જમવાનું શરૂ કરીએ। તમે જમવાનું શરૂ કરતા પહેલા બિસ્મિલ્લાહ બોલ્યા હતા? હા બોલ્યો। હા ભાઈ, મને તો આટલી ભૂખ લાગી હતી કે બિસ્મિલ્લાહ બોલવાનું જ ભૂલી ગયો। એવું નહીં કરવાનું, આસાન ખાતા પીતા પહેલા બિસ્મિલ્લાહ બોલવું જરૂરી છે। આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાયું, યા ગુલામો સલામો તાલા વકુલ બિયમીની વકુલ બિમાલી। આ બચ્ચે બિસ્મિલ્લાહ પર પોતાના જમવાથી જગાથી નજીક છે તેથી ખાવાનું ખા। અરે ઉપર હોય આપણે બિસ્મિલ્લાહ કરીએ તો આપણે ખાશે। અરે રે એટલે કે જગન બિરયાની સલાહ થજો છે એમ તો મજા પડી જશે। હવે હું બિસ્મિલ્લાહ ભૂલ કરતો હવે શું કરું? તો તું બિસ્મિલ્લાહી અવ્વલ આખીરો પડી લે, તારી બિરયાની શેતાન નાખી જાય બસ। अच्छा बिस्मिल्लाह अवला अखरम। શું તમને બધાને ખબર છે આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કેટલા રોટી ખાતા હતા? ना
નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ દ્વારા આંગળીઓથી ખાધા હતા. એમ હવે તું બી 3 આંગળીઓથી ખાવાની કોશિશ કરે. तो पर इरफान करना उठेले અને સાફ કરીને બીના બોલને ખેલે એ તો ના આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કહ્યું છે. અરે ઉઠ્યા તો બધા પર જવું છે. એ ગઈકાલે યાદમાં નામ પડ્યું છે કે બીજા દિનના આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એક ટાગના ઉપર નામ આવી. ઠીક છે ચાલ હવે તું ધ્યાન રાખજે. ભાઈઓ મને બીજી પણ એક વાત યાદ આવે. આપણે જાણીએ કે દાળના છે તેને આપણે દુઆ પર આપી છે અલ્લાહુમ્મા અટઇમ મન અમને વસ્કીમન સકાની. ઓકે તો પછી મને આ દુઆ શીખવાડી દેજી. ચલો ભાઈઓ આપણે બધા સાદા પાની દુઆ કરીએ. બધાને આવશે ને? હા આવશે. ચલો પહેલા આપણે સાહેબને દુઆ પડીએ. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा. करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा. मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा. करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा. जहाँ की इशरतें सारी बिछा लूं उनके कदमों में. छुपी आसाइशें चुन कर सजा लूं उनके कदमों में. जहाँ की इशरतें सारी बिछा लूं उनके कदमों में. छुपी आसाइशें चुनकर सजा लूं उनके कदमों में. सुबह से शाम दिन से रात तक नौबत अता फरमा. करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा. मेरे मौला मेरे माँ
भी वो वजह हल्की बताते हैं, लिए तकलीफ सीने में हमेशा मुस्कुराते हैं। छलकते अश्क की भी वो वजह हल्की बताते हैं। गमों को चोरी करने की मुझे हिकमत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। सवेरे आँख जब खोलूं ज़ियारत वालिदे की हो, दुआ आगाज बन जाए इनायत वालिदे की हो। सवेरे आँख जब खोलूं ज़ियारत वालिदे की हो, दुआ आगाज बन जाए इनायत वालिदे की हो। मुझे हर रोज उनकी सामने सूरत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। उठाते हाथ जब भी है दुआ वो रद्द नहीं होती, खुदा की बारगाह में इल्तिजा वो रद्द नहीं होती। उठाते हाथ जब भी है दुआ वो रद्द नहीं होती, खुदा की बारगाह में इल्तिजा वो रद्द नहीं होती। मेरे हक में दुआओं की बड़ी दौलत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। लड़कपन से जवानी तक मेरी रखवाली करते हैं, परेशानी के आलम में अचानक से चमकते हैं। लड़कपन से जवानी तक मेरी रखवाली करते हैं, परेशानी के आलम में अचानक से चमकते हैं। उठा लूं बोझ दोनों के मुझे कुव्वत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूं हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا جيم ها خا دال را. सनम अलिफ से जिम पढ़ दो। अलिफ बा सा सा
माशाअल्लाह। शयान आप पढ़ दो। शयान पढ़। दाल वा हा वा जी दाल सा सा जा माशाअल्लाह। खाता પહેલા શું પડવાનું? खाता પછી શું પડવાનું? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સલામ કેવા હાથે કરવાનું? સહાના આપણા નબીનું નામ શું છે? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम માશાઅલ્લાહ। સીડી ચડતી વખતે શું પડવાનું? સીડી ઉતરતી વખતે શું પડવાનું? માશાઅલ્લાહ। અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ। અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आप सबको मालूम होगा कि हमने अभी आपके सामने दरूद शरीफ की तिलावत की है, लेकिन यहाँ बैठे कई लोगों को इस अजीम दरूद शरीफ का तर्जुमा ही नहीं मालूम। अफसोस। अरे आप लोग टेंशन ना ले, वो कहते हैं ना जागिया के अर्चित सवार। आज हम मदरसा फातिमा के बच्चे आप सबको दरूद शरीफ का तर्जुमा और उसकी फजीलत सिखाएंगे जो हमें हमारे उस्ताद ने मदरसे में सिखाई है। दुरूद शरीफ का तर्जुमा यह है, ऐ अल्लाह तू हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके आल पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ के लायक है और बड़ी बुजुर्गी अजमत वाला है। ऐ अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर बरकत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत नाजिल की। बेशक तू तारीफ के लायक और बड़ी बुजुर्गी अजमत वाला है। सामने किराम हमें विश्वास है कि आप सब इस अजीम दरूद शरीफ का मानो याद रखेंगे, क्योंकि उसकी फजीलत हासिल करने के लिए उसका समझना भी बहुत जरूरी है। सामईन किराम, अब हम आपके सामने दुरूद शरीफ के फ़वाइद के बारे में कुरान का और चंद हदीस पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रहमान में फरमाता है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत देते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भी भेजते रहो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन अबू दाऊद की एक हदीस में फरमाते हैं, सुम्मा युसल्लीना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यदऊ बअदु बिमा शाअ। यानी अल्लाह ताला से दुआ करते वक्त शुरुआत में दरूद पढ़ने से हमारी दुआ की कबूलियत का वह सबब बनता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की हदीस में फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का उसूल का सबब। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की एक हदीस में फरमाते हैं, मा
यानी जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुनन नसाई की हदीस नंबर 1282 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ि वल्लिगूनि मिन उम्मतिस सलाम। यानी जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है फरिश्ते उस पढ़ने वाले का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। सुनन तिर्मिज़ी की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद देता होगा। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही अरदु अलैहि सलाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मुझ पर सलाम भेजेगा उसका जवाब देने के लिए अल्लाह ताला मेरी रूह को वापस लौटा देगा ताकि मैं उसके सलाम का जवाब दे सकूं। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वाले को इस दरूद का ऐसा अजर और सवाब मिलेगा जैसे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम व दरूद का जवाब फरमा रहे हो। सामईन किराम, हमने आपके सामने दरूद शरीफ के चंद फवाइद जिक्र किए हैं। उम्मीद है आप सब इसे याद रखेंगे और रोजाना हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बाना आतिना वद्दूना अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बायानी सगीरा। अस्सलामुअलैकुम। कुल्लु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अपनी चादर अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। मेरी प्यारी माओ और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह इस्लाम की बेटी बने और लोगों के सामने पर्दा करें। मैं इस्लाम की बेटी हूँ। मैं कभी भी हसद नहीं करती, ना ही अपने दिल में किना रखती हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कुरान की सूरह हश्र में फरमाया है, और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से किना ना रख। ऐ रब, बेशक तू ही निहायत मेहरबान रहम वाला है। मेरे नबी ने फरमाया है, खबरदार हसद से बचो, कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि आग सूखी लकड़ी को। मेरी प्यारी माओ और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस्लाम की बेटी बने और कभी भी किसी से भी किना कपट ना करें। मैं इस्लाम की बेटी हूँ। मैं कभी भी बद अखलाक से पेश नहीं आती। मैं हर वक्त लोगों के साथ हुस्न सलूक करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बद अखलाकी जहन्नम में ले जाती है। और अबू दाऊद की एक हदीस में फरमाया है, मुसलमानों में ईमान के एतबार से सबसे कामिल शख्स वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हो। मेरी प्यारी माओ और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस्लाम की बेटी बने और हर किसी से हुस्न सलूक से पेश आए। मैं इस्लाम की बेटी हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करती। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नेक रास्ते पर चलती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह फतह में फरमाया है, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी है, और जो नाफरमानी करेगा उसे दर्दनाक अज़ाब की सजा देगा। मेरी प्यारी माओ और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस्लाम की बेटी बने और हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। मैं इस्लाम की बेटी हूँ। मैं मेरे घर वालों के लिए और अपने कौम के लिए एक बेहतरीन उसवा हूँ। मैं हजरत खदीजा और हजरत आयशा जैसी एक नेक बेटी हूँ, और मैं हजरत आशिया और हजरत सुमैया जैसी एक बहादुर औरत हूँ। मैं हजरत फातिमा जैसी एक नेक बेटी हूँ, और मैं हजरत मरियम जैसी एक इज्जतदार खातून हूँ। मेरी प्यारी माओ और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस्लाम की बेटी बने, अपने घर वालों के लिए और अपने कौम के लिए एक बेहतरीन नमूना बने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतुस सालिहा। मोहतरम सामीन किराम, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माओ और बहनों, इस्लाम ने औरतों को बहुत ही बुलंद व आला मकाम व मर्तबा अता किया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका देखें तो उसमें औरतों के मुतालिक 3 नुकात नजर आते हैं। पहला, औरत अगर नेक बीवी है तो वह दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। दूसरा, औरत अगर माँ है तो उसके बच्चों की जन्नत उसके कदमों तले है। तीसरा, औरत अगर बेटी या बहन है तो उसके वालिद और भाई के लिए जहन्नम की राह में खड़ी होने वाली दीवार है। सामीन किराम, मैंने आपके सामने सही मुस्लिम की एक हदीस पेश की है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया पूरे तौर पर सरमाया जिंदगी है और दुनिया का सबसे अच्छा सरमाया नेक औरत है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, इस हदीस को सुनने के बाद हम सोचे कि क्या हम नेक औरत हैं? क्या हम हमारे घर वालों के लिए जन्नत की राह पर बढ़ रहे हैं या हम उन्हें जहन्नम की आग में झोंक रहे हैं? मेरी प्यारी बहनों, औरत एक घर का बुनियादी रुकन है। वह ऐसा मजबूत पाया है कि उसी पर मुकम्मल इमारत टिकी हुई होती है। एक औरत अपने घर वालों को नेक राह पर ले आती है, एक बीवी अपने शौहर को नेक राह की तरफ ले जाती
है। एक माँ अपने बच्चों को नेक तालीम और तरबियत देती है और एक बहन अपने भाई को गलत राह पर जाने से रोकती है। मगर अफसोस की बात हमारे लिए आज की बिनते हवा खुद ही गुनाहों के काम में मुलविस है। घर की औरतें ही गुनाहों के काम में अड़ी हुई है तो घर के मर्दों से भलाई की क्या उम्मीद। सूरह निसा में अल्लाह ताला का फरमान है, वमन यअमल मिनस्सॉलिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। जो ईमानदार नेकी करे चाहे वो मर्द हो या औरत, वह जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ हुजूर के गुठली के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मेरी प्यारी माओ और बहनों, खुशखबरी है आपके लिए। मुस्तद अहमद की एक हदीस के मुताबिक अगर आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है तो दोनों जहान के रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल उस औरत से कहा जाएगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन अफसोस की बात हमारे लिए आज की औरतों में वो सीरत आयशा व खदीजा की परछाई तक नजर नहीं आती। वो मजहब इस्लाम जो हमारी औरतों को अपनी हुस्न का हिफाजत का हुक्म देती है, वही इस्लाम की पैरोकार औरतों के अंदर से हया तो जैसे पामल हो गई है। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो शादी ब्याह में मर्दों के सामने ठुमके लगाती नजर आती हैं। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो बाजारों में बिना पर्दा घूमती रहती है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, क्या यही है इस्लामी खातून? इसी इस्लाम की औरतें मर्दों के कंधे से कंधे मिलाकर हराम कारोबार की दौड़ में सबसे आगे दौड़ रही हैं। मेरी माओ और बहनों, आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से घरों के घर, कौम की कौम तबाह व बर्बाद हो रही है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, जन्नत की बागों की बशारत ऐसी औरतों के लिए नहीं है, वे तो सख्त अल्लाह के अज़ाब और नबी के लानत के मुस्तहिक है। आइए हम अपने आप को जन्नती खातून बनाएं। याद करें उन नेक जन्नती खातून हजरत हव्वा, हजरत सारा और हजरत अजरा अलैहिस्सलाम, हजरत खदीजा, आयशा, ज़ैनब, हंसा, सुमैया, फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को जिनकी परहेजगारी, इबादत, नेक तकवा, फरमाबरदारी, हुस्न अखलाक और बहादुरी की वजह से उन्हें अजीम जन्नत की खुशखबरी हासिल हो गई। सामईन किराम, ऐसा भी नहीं है कि हर घर हर जगह खवातीनों का जुल्म रहा है। ऐसे कई घराने हैं जिनमें खवातीनों का जुल्म है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। खबरदार हो जाओ अगर कोई शौहर अपनी बीवी को सता रहा है। खबरदार हो जाओ अगर कोई औलाद अपनी माँ को सता रही है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक अजीम सब्र की तकलीफ की है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप पर जुल्म हो तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सी हदीस जरूर से याद करें, जिसमें आपने फरमाया कि जो औरत ईमानदारी और सवाब की उम्मीद से सब्र करेगी उसको शहीद के बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करती हूँ हम तमाम को उसका फरमाबरदार बंदा बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ इंसानों की बस्ती में उनके हाल चाल जानने आए हैं। आज लोग बहुत सारी मुसीबतों में गिरे हुए हैं, उनके दिलों पर मायूसी के घनघोर बादल छाए हुए हैं। अब कोई एक इंसान नहीं बचा इस दुनिया में जो इनकी मुसीबतों को दूर कर सके। ला इल्म है तमाम इंसान, इन्हें इल्म नहीं है कि उनके घर का राज उनके घर में पढ़ी किताब कुरान में जरूर मौजूद है। आइए देखते हैं कौन किस मुसीबतों में फंसा हुआ है। आपको क्या हुआ बहन, क्यों इतनी मायूस खड़ी हो? अब मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर गम के बादल छाए हुए हैं। खुशी तो जैसे कहीं दूर चली गई, बस जिंदगी में उदासी ही उदासी। ऐसा नहीं कहते बहन, यह दुनिया तो चंद दिनों की
आखिरत में इतनी खुशियाँ देगा कि तू हमेशा हमेशा खुश रहेगी। सखी जरा बताओ इनके बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है? हाँ सखी, कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 25 से अल्लाह का अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नत की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बहें। सुना बहन, अगर दायमी खुशी चाहते हो तो ऐसे अमल करो कि जिससे तुझे जन्नत नसीब हो। चलो सखी अब आगे चलते हैं। अरे बहन, तुम इतनी घबराई सी क्यों खड़ी हो? ऐसा तो क्या किया है तुमने कि हमसे आंख भी नहीं मिला रही? अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे अनजाने में एक संगीन गुनाह हो गया है। मैं खौफज़दा हूँ कि मुझे मेरे गुनाह की दर्दनाक सजा न दे। अब तो लगता है मुझे मेरे गुनाह के तमाम अच्छे अमल ज़ाय हो जाएंगे। अरे बहन, इंसान से खता तो होती रहती है, तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है, यह तो अच्छी बात है। तुम तौबा करो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सखी जरा देखो तो कुरान में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ, कुरान की सूरह माइदा आयत नंबर 16 में अल्लाह का फरमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और ऐसी वाज़ेह किताब आ चुकी है जिसके जरिए अल्लाह ताला उन लोगों को सलामती की राह दिखलाता है जो इसकी रज़ा की इत्तिबा करते हैं और अपने हुक्म से निकल के अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। देखा बहन, गुनाहों के बाद तौबा का अजीम दरवाजा खुला ही रहता है। तुम अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उसे दोबारा ना करने का पुख्ता अहद कर लो। चलो सखी अब आगे चलते हैं। अरे बहन, आप इतनी सहमी सी क्यों खड़ी हो? मैं क्या करूं, मैं मेरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। लोगों ने सोच सारा से कैसे मेरी जिंदगी अंधेर हो गई है। बस अब तो लगता है मुझे मौत ही अल्लाह सुकून देगी। ऐसा नहीं कहते बहन, अमन और शांति देना तो अल्लाह का काम है। सखी जरा देखो तो इनके बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है? हाँ सखी, कुरान की सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या इबादियल्लज़ीना अशरकू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। बिल्यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वह बड़ी बख्शिश, बड़ी रहमत वाला। ठीक है बहन, अल्लाह से दुआ मांगो, वह यकीनन तुम्हारे अमन और सुकून की राह पर गामगन कर देगा। चलो सखी अब आगे चलते हैं। बहन, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? तुम्हारे चेहरे से तो हाव भाव जैसे उड़ ही गए हैं। बताओ हमें क्या बात है? अब मैं क्या बताऊं बहन, पिछले महीने मेरी बोर्ड की एग्जाम थी और जब रिजल्ट आया तो मालूम हुआ कि मैं फेल हो गई हूँ। मेरी तमाम सहेलियां अच्छे नंबरात से पास हो गई है। एक मैं ही बदनसीब हूँ। मेरा दिमाग तो लोगों के ताने सुन कर फटा जा रहा है।
मेरी प्यारी बहन, यह जिंदगी की एग्जाम में हर कोई पास भी होता है, हर कोई फेल भी होता है। हमें इन छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में नहीं आना है। आइए इस मानसिक तनाव से निकलने का हल हम कुरान में देखते हैं। सखी, हाँ सखी, कुरान की सूरह आयत नंबर 41 से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नु क़ुलूब। अल्लाह कहता है, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। देखा बहन, अगर चैन सुकून चाहिए तो अल्लाह का जिक्र किया करो, यकीनन तुम्हारे मन और दिल को शांति मिलेगी। चलो सखी, अब आगे चलते हैं। अरे बहन, तुम्हारे चेहरे से तो मुस्कान कहाँ चली गई? ऐसा क्यों है? क्यों इतनी परेशान हो? क्या कहूँ बहन, तंदुरुस्ती के शिकार हो गई हूँ। अल्लाह से कितनी बार शिकायतें की, लेकिन फिर वहीं की वहीं। न नए कपड़े लाने के पैसे, नहीं कहीं घूमने जाने के पैसे। मैं तो ऐसी जिंदगी से उकता गई हूँ। मेरी बहन, यह दुनिया तो फानी है, असल ज़ख़ीरा तो हमें हमारी आखिरत के लिए जमा करना है। आइए देखते हैं कुरान में क्या लिखा हुआ है। हाँ सखी, कुरान शरीफ की सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अतैकुम मिन कुल्लि मा सअलतमुहु व इन तअद्दु निअमतिल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ा। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी मांगी चीजों से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ाई के इंसाफ और नाशुक्र है। सखी, यह सब तो देखकर लगता है लोग कुरान से बहुत दूर है। लोग कुरान को पढ़ते ही नहीं, अगर पढ़ते हैं तो गौर नहीं करते, अगर गौर करते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। हाँ सखी, बिल्कुल सही, लोगों ने कुरान को समझा ही नहीं, उसकी कदर ही नहीं की। कुरान की ये फरियाद बिल्कुल सही है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब जरूरत मेरी पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, फिर भी मैं अकेला हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। सामईन किराम, इस जामे के जरिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि खुद कुरान को पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ने की तरकीब करें। बेशक हर बात, हर रोग, हर मुसीबत, हर परेशानी का हल इस अजीब शान आसमानी किताब कुरान शरीफ में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को पढ़ने के साथ साथ उस समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज इस सालाना इजलास में मैं आपसे कुरान इंसानियत के लिए इस हसास उन्वान पर अपनी चंद बातें पेश करने की कोशिश करूंगा। अपनी तकरीर की इब्तिदा में मैंने सूरतुल माइदा की चंद आयतें तिलावत की। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और ऐसी वाज़ेह किताब आ चुकी है जिसके जरिए अल्लाह ताला उन लोगों को सलामती की राह दिखलाता है जो उसकी रजा की इत्तिबा करते हैं और अपने हुक्म से अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को मुकम्मल कायनात के इंसानों के लिए बनाया है। इसमें तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन जिंदगी जीने की हिदायत है। इस अजीम कुरान की शुरुआत बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से होती है और उसके आखिरी लफ्ज अन्नास यानी ऐ लोगों पर खत्म होती है। गोया कि यह कुरान है ही तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मैसेज जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बेहतरी के लिए नाजिल किया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यकीनन यह कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है। सामीन किराम, अब हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए। क्या हमारी जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल घड़ी थी जिसका हल ढूंढने के लिए हमने कुरान को खोला हो? क्या हमारी जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल घड़ी थी जिसका हल ढूंढने के लिए हमने कुरान को खोला हो? जब हम परेशानियों के अंधेरे में घिरे हुए थे तो क्या हमने इस नूर को खोलकर रोशनी हासिल करने की कोशिश की? मैं मेरी माओ और बहनों से भी सवाल करता हूँ जो अपने बच्चे के मामूली बुखार में दौड़ी दौड़ी मौलवी साहब से दम करवाने ले जाते हैं कि कब आपने अपने घरों में इस कुरान के जरिए नूर फैलाने की कोशिश की? कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, कह दीजिए कि यह कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। सामीन किराम, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कब आपने कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने की कोशिश की? कब आपने इसे पढ़कर शिफा हासिल करने की कोशिश की? मैं मेरी माओ और बहनों से भी सवाल करता हूँ जो अपने बच्चे के मामूली बुखार में दौड़ी दौड़ी मौलवी साहब से दम करवाने ले जाती है कि कब आपने अपने घरों में इस कुरान के जरिए नूर फैलाने की कोशिश की? क्या आप सही बुखारी की हदीस नहीं जानते जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो अपने ऊपर मुअव्वज़ात यानी सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर दम करते। आज अक्सर नौजवान रिलैक्स होने के लिए अपने दिलो दिमाग को शांत रखने के लिए मौसीकी का सहारा लेते। क्या उन्हें इल्म नहीं कि खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून व इत्मीनान हासिल होता है। सामीन किराम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना हाज़ल कुरान सबबुन तुरफ़उ बियदिल्लाह व तुरफ़उ बिअयदीकुम फ़इन्नकुम फ़तमस्सकू फ़इन्नकुम ला तालिकू व ला तदिल्लू बअदहु अबदा। यह कुरान मजीद एक मजबूत रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा तुम्हारे हाथों में। बस तुम इसे मजबूती से पकड़ लो, फिर तुम कभी ना हलाक होगे और ना ही गुमराह होगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तकरीर के जरिए मैं आप तमाम को दावत देता हूँ, आइए इस कुरान की रस्सी को हम मजबूती से थाने रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को कुरान को समझने वाला और उसकी बातों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे रेहान, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, नहीं जरूर सुनाइए। अच्छा तो सुनिए। इरशाद इरशाद। सहरा में फूल कभी कभी खिलते हैं, सहरा में फूल कभी कभी खिलते हैं, तारे होते हैं कई हैं दोस्त, मगर आप जैसे चांद कम ही मिलते हैं। क्या बात है भाई, आज तो आप शायरी के मूड में लगते हो
अरे नहीं नहीं, ये तो आज मैंने कहीं पढ़ा था, अच्छा लगा, सोचा आपको भी सुना दूं। अच्छी बात है, माशाअल्लाह। वैसे तो आप जानते होंगे कि इस्लाम ने हमें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का इल्म दिया है, यहाँ तक कि हमें यह भी इल्म दिया है कि हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए। बेशक इस्लाम है ही बेहतरीन दीन। हम सब जानते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जी हाँ, एक अच्छा दोस्त हमें जन्नत की सीढ़ियों तक ले जाता है और एक बुरा दोस्त हमें उसके साथ जहन्नम की भयानक आग में घसीट ले जाता है। अरे रेहान, यह तो बताओ कि अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त किसे कहते हैं? भाई साहब, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा दोस्त इत्र यानी परफ्यूम बेचने वाले की तरह होता है और बुरा दोस्त लोहे का काम करने वाले लोहार की तरह होता है। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। यह इत्र, लोहा, लुहार, यह सब क्या है? तुम जरा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो साहब, यह इत्रा बेचने वाला है। यहाँ कितनी अच्छी महक आ रही है ना, यहाँ से तुम इत्रा भी खरीद सकते हो और ना भी खरीदा तो उसकी उड़ती सुगंध ने तुम्हें खुश ही कर दिया है। अच्छे दोस्त की सोहबत भी ऐसी ही है, वह हर वक्त अच्छी अच्छी बातों से फायदा पहुँचाती रहेगी। आओ, मैं तुम्हें मजीद मालूमात देता हूँ। देखो, यह लुहार है जो हर वक्त भट्टी जोतता रहता है। अगर हम इसके पास बैठे तो यह हमारे कपड़ों को जलाकर राख कर देगा और नहीं भी बैठे तो इसकी बदबू और तपिश से हम परेशान हो जाएंगे। बुरे दोस्त की भी सोहबत भी ऐसी है, वह खुद गुनाह का काम करता है और हमें भी उसमें मुलविस करता है। अच्छा, अब मैं साफ समझ गया कि अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त किसे कहते हैं। मैं मेरे बहुत ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो गलत सोहबत की वजह से गलत राह पर पड़े हुए और कुछ तो बेहुदा और अजीम गुनाह के काम भी करने लगे हैं। दोस्त इंसान का हक होता है। माँ बाप को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी औलाद किन सोहबत में मुब्तला है, कहीं ऐसा ना हो हमारी यह गफलत क़यामत के दिन अज़ाब का बाइस बने। जी हाँ, क्या हमें सूरह फुरकान की आयत नहीं मालूम? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय अफसोस, काश कि मैंने फला शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। सामईन किराम, क़यामत के दिन ऐसे अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल देखे जाएंगे। आज के दौर में यह अक्सर देखा जाता है कि हमारे कौम के बच्चे हर वक्त गुनाह के काम में मुलविस रहते हैं। जैसे एक कतरा जहर से मुकम्मल पानी जहरीला बन जाता है, वैसे ही एक गलत सोहबत से हमारी जिंदगी जहर बन जाती है। हमारे मुस्लिम कौम के बच्चों के लिए ये आम सी बात हो गई है। रात तक जागते रहना, बाइकों पर बिना जरूरत झूठते रहना, चाय की टपरियों पर ठट्टा मस्करी करना, चोरी करना, गुनाह करना, यह आम सी बात हो गई है। याद रखो, यह दुनिया की चमक जहन्नम की आग को और झुलसा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दोस्त और नेक सोहबत इख्तियार करने की तौफीक दे और क़यामत के दिन हमें अफसोस करने वाला ना बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह وَوَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान इत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जिंदगी मेरी उम्मत की खातिर वक़फ़ कर दे ऐ मेरे मौला, जिंदगी मेरी उम्मत की खातिर वक़फ़ कर दे ऐ मेरे मौला, कि खैर ख्वाह बना दे मुझे, ना रहे फिर यह दिल शिकस्ता। मोहतरम सामईन किराम, आज के इस प्रोग्राम में
मैं आपके सामने जिस मौजू पर अपनी चंद बातें कहने की कोशिश करूंगा वह है हमारी जिंदगी किस काम की। मैंने आपके सामने सूरह माइदा की एक छोटी सी आयत की तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम से फरमाता है नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और ज्यादती पर मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। सामईन किराम, यह तो हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी का अव्वलीन मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन हम पर अल्लाह के हुकूक के साथ साथ हम पर बंदों के भी हुकूक है। अगर कोई आदमी 5 वक्त की नमाजें पढ़ता रहेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देता रहेगा और अपने पड़ोसी को सताता रहेगा तो क्या अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा? हरगिज़ नहीं। सामईन किराम, यह जिंदगी सिर्फ हमारी चंद दिनों की मेहमान है, मौत कब आने वाली है उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। क्या इस छोटी जिंदगी में हमने किसी की मदद की है? हमने किसी की परेशानी दूर की है? हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमारी जिंदगी जानवरों जैसी नहीं है कि बस खाए पिए और मौत की नींद सो गए। इस छोटी जिंदगी में हमें अपना बेहतरीन किरदार लोगों के सामने पेश करना है। नेकी और भलाई के कामों में हमें अपने भाइयों की मदद करनी है। सही मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई अपने भाई की परेशानी को दूर करेगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी परेशानियों में से एक परेशानी दूर करेगा। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इरशाद बारी ताला है कि नेकी सिर्फ यही नहीं कि आप लोग अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर ले, बल्कि असल नेकी तो उस शख्स की है जो अपने माल से मोहब्बत होने के बावजूद उसे रिश्तेदारों, यतीमों, मांगने वालों, मुसाफिरों और गुलामों को आजाद करने पर खर्च करे। यही लोग सच्चे हैं और यही लोग परहेजगार हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहेगा जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहेगा। सामईन किराम, हम गौर करें, सोचें कि कब हमने किसी की मदद की थी, कब हमने किसी की परेशानी दूर की थी, कब हमने किसी गरीब बेवाह की मदद की थी। अफसोस है हम पर कि हमें याद भी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी बनी है इंसानियत के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। मैं अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले इस मंच से हमारे नडियाद की नई मस्जिद के खिदमत गुजारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अपनी एम्बुलेंस के जरिए हजारों लोगों की मदद करते हैं, कई बीमार लोगों को सहूलत देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह इन तमाम की कोशिश को कबूल फरमाए और हमें भी खिदमत कल करके हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। સૌપ્રથમ તે રબ્બે ઝુલ જલાલની કરોડો તારીફ કે જેણે આપણા તમામ લોકોને આજે તેના જ દીની મક્તબની એક દીની મજલિસમાં એકઠા ફરમાવ્યા। ત્યારબાદ આપણા સૌના આખરી નબી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર અનગિનત દરુદ સલામ કે જેમના જ કારણે આપણે અહીંયા એક મોમિનનું દિલ લઈને બેઠા છે કે જેના જ કારણે આપણે અહીંયા ઇસ્લામી ભાઈ અથવા ઇસ્લામી બહેનનું એક ઓળખાણ લઈને બેઠા છે। ત્યારબાદ અહીંયા હાજર તમામ લોકોનો હું શુક્રિયા અદા કરું છું, તમામ વાલી મિત્રોનો શુક્રિયા અદા કરું છું, તમામ સ્ટાફ મેમ્બરનો શુક્રિયા અદા કરું છું કે તેઓએ જે અમારા વર્ષનો સૌથી મેઇન પ્રોગ્રામ કહેવાય કે જે પ્રોગ્રામની અંદર અમારા આખા વર્ષનો નિચોડ તમારી સામે પેશ કરવામાં આવે છે એ પ્રોગ્રામની એક ઝલક જોવા માટે તમે અહીંયા તમારો દિવસનો કિંમતી સમય કાઢીને હાજર થયા। આપણે જ્યારે સિરતની કિતાબ જોઈએ, ઇસ્લામી તારીખની કિતાબ જોઈએ તો નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે હિજરત ફરમાવીને મક્કાથી પોતાનું વતન છોડીને મદીનામાં આવ્યા
તો મદીનાની અંદર એમણે સૌથી પહેલા એક કામ કર્યું કે મદીનાની એ જગ્યા પર કે જે જગ્યા પર તેમની ઊંટણી એમની સવારી બેઠી હતી ત્યાં તેમણે એક મસ્જિદ બનાવી. મસ્જિદ તો બનાવી પણ સાથે સાથે સીરતની કિતાબોની અંદર એક શબ્દ લખ્યો છે લખનારાઓએ કે આ મસ્જિદ ખાલી મસ્જિદ નહીં, એ સમયની યુનિવર્સિટી હતી. માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇસ્લામની સૌથી પહેલી યુનિવર્સિટી, સૌથી પહેલો મક્તબ, સૌથી પહેલો મદ્રસો નબી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મદીનામાં હિજરત કર્યા બાદ તે મસ્જિદ નબીમાં બનાવ્યો હતો. એટલે અહીંયા પોઈન્ટની વાત એક એ છે કે મક્તબનો જે સિલસિલો છે તે હંમેશા 1400 વર્ષથી જ્યારે મસ્જિદ નબીની તામીર થઈ ત્યારથી લઈને આજ સુધી મસ્જિદ સાથે જોડાયેલો રહ્યો છે. અને એ વખતે મસ્જિદ નબીની આજુમાં ત્યાં બાજુની અંદર એક છપરી હતી, એક ચબૂતરો હતો કે જેના નીચે અમુક સહાબા બેઠા હતા. એમનું નામ છે અસ્હાબે સુફહા, કે જે સહાબાઓનું કામ જ હતું કે સવારથી ત્યાં જ બેસી રહે, ત્યાં જ ખાય, ત્યાં જ પીવે, ના એમનું કોઈ ઘર બાર, ના એમના સગા પડોશી, ના એમના કોઈ સારા કપડા રહેવા કરવાનું કોઈ સાધન, પણ એમનું એક જ કામ કે તે લોકો સવારથી સાંજ ઇસ્લામનું દીન હાસિલ કરે અને જે લોકો દૂર દૂરથી આવતા હોય છે, દૂર દૂર ગામમાંથી, એ લોકોને ઇસ્લામનું ઇલ્મ શીખવાડે. એટલે ઇસ્લામની અંદર સૌથી મેઇન વસ્તુ છે ઇલ્મ. માણસમાં ઇલ્મ આવ્યું તો જિંદગીનું ગમે તે કામ કરી શકશે. આપણે કુરાનને ઉઠાવીએ અને સૌથી પહેલા એ વખતનો આપણા દિમાગમાં તસવ્વુર કરીએ, નબી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ગારે હીરામાં બેઠા હતા અને એ વખતે પ્રથમવાર જ્યારે પહેલી વહીનો સમય છે એ વખતે જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ કે જે ફરિશ્તાઓના સરદાર છે કે તે અર્શ પરથી નીચે જમીન પર અવતરિત થયા અને એમણે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને અલ્લાહ તાલાની તરફથી આ કુરાન કે જેની અંદર અનગિનત સૂરતો છે, જેની અંદર અનગિનત આયતો છે, જેની અંદર અનગિનત રૂકુ છે, એમાંથી પહેલામાં પહેલી એ આયત નાઝિલ કરી કે ઇકરો બિસ્મિ રબ્બિકલ લદી ખલક. વિચારવાની બાબત અહીં આવી છે કે એ અરબનો જમાનો કે જ્યાં જુઆખોરી આમ હતી, શરાબખોરી આમ હતી, ઝિનાકારી આમ હતી, એટલી ખરાબ એ વખતની પોઝિશન કહેવાય કે એ વખતનો ગુનાહોનો દોર એ ઠેક ઉપર સીમા સુધી પહોંચી ગયો હતો. એટલે આ વખતે અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને સૌથી પહેલા જે આયત નાઝિલ કરી એની મુકદ્દસ કુરાન શરીફની, એનો એક જ બેઝ હતો કે ઇલ્મ. તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો, બાકી બીજું આવડત તમને આવી જશે. એટલે સૌથી પહેલા અલ્લાહે આપણને ના તો શિરકનું કહ્યું છે, ના જૂઠનું કહ્યું છે, ના તો આપણને એમ કીધું કે તું મસ્જિદમાં જા અને મારી નમાઝ પઢ. નમાઝ કરતા પણ પહેલા, રોઝાથી પણ પહેલા, તૌહીદ કરતા પણ પહેલા, ઝકાત કરતા પણ પહેલા આપણને એક વાતનું ઇલ્મ આપ્યું કે તમે લોકો તાલીમ હાસિલ કરો. અને એ જ અસ્હાબે સુફાની જે મસ્જિદ હતી, એ યુનિવર્સિટી, એ મક્તબ મદ્રસો કે નબી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મસ્જિદ નબીમાં તામીર કર્યો, એના બેઝ પર, એના બુનિયાદ પર અમે મદ્રસા ફાતિમાના સ્ટાફ સળંગ 7 વર્ષથી તમારા બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે, તમારા બાળકોની બહેતરીન દુનિયા અને આખિરત માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. અને આજે અહીંયા જે હજારો લોકો બેઠા છે, તમે લોકો અહીંયા આવ્યા છો, તમે લોકોએ આજે આ મદ્રસા ફાતિમાનો 5મો વાર્ષિક પ્રોગ્રામ જોયો છે. એટલે આવી જ રીતના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે લોકો બાળકોને તાલીમની સાથે સાથે તરબિયત પણ આપતા રહીએ છીએ. તરબિયતના માટે એક મશહૂર શાયર જે છે એમનું નામ છે ડોક્ટર અરફા ઝહેરા, કે એમની એક ખૂબસૂરત વાત મને અહીંયા જિકર કરવી લાગી કે એમણે કહ્યું કે તાલીમ એક રસ્તો છે, તાલીમ મંજિલ નથી, તાલીમ એક રસ્તો છે અને એ રસ્તાની મંજિલ છે તરબિયત. અને આપણે અગર તે રસ્તા પર ચાલવું હોય, એ રસ્તા પર અગર ગામજન થવું હોય, એ રસ્તા પર અગર ઠોકર વાગ્યા વગર એક સીધી રાહ એક ટક અટલ ચાલવું હોય તો આપણે તરબિયત હાસિલ કરવી પડશે. એટલે તાલીમની સાથે સાથે તરબિયત પણ આ મદ્રસા ફાતિમાનો શરૂઆતના વર્ષથી એક જ લોગો છે, એક જ સ્લોગન છે કે તાલીમની સાથે સાથે બહેતરીન તરબિયત. અને તે જ માટે અમારા મદ્રસાના 15 સ્ટાફ અને નવી મસ્જિદના 20 સ્ટાફના જે બી પણ મેમ્બર છે એ તમામે તમામ દિવસના એક સેકન્ડ આના માટે કુરબાન કરી રહ્યા છે. અહીંયા જે પણ બાળકો ઊભા થયા એમને ફક્ત 15 દિવસની અંદર અમે લોકોએ મહેનત કરાવી છે.
મહેનત 50% અમારી છે, મહેનત 50% વાલી મિત્રોની છે. જેટલો શ્રેય અમારો છે એટલો પણ શ્રેય વાલી મિત્રોનો છે. એટલે મુબારકબાદ છે આપણે તમામ લોકો અહીંયા હાજર જેટલા બી વાલી મિત્રો છે કે અમારા બાળકોએ, તમારા બાળકોએ અહીંયા આજના 5મા વાર્ષિક પ્રોગ્રામની અંદર આવીને તેમની બહેતરીન અદાકારી અહીંયા પેશ કરી છે. બાળકો જે પણ છે એ આપણા ઘરનું ભવિષ્ય છે, એ આપણી કોમનું ભવિષ્ય છે અને એ આપણા સમગ્ર દેશનું ભવિષ્ય છે. એટલા જ માટે અગર બાળક નાનું હોય તો એની અંદર સારા સંસ્કાર નાખવાની આપણને વાત કરવામાં આવી છે. એક એક્ઝામ્પલ આપણે વારે ઘડીએ સાંભળીએ છીએ કે જ્યારે એક નાનું છોડ હોય તો આપણે એ નાના છોડને એ વખતે એની એ સ્થિતિમાં ગમે ત્યાં વાળી શકીએ છીએ. અને અગર એ નાનું છોડ જ્યારે મોટું વટવૃક્ષ, મહાકાય વૃક્ષ બની જશે ત્યારે એને કઈ પણ દિશામાં વારવું આપણા માટે નામુમકિન છે, ઇમ્પોસિબલ છે. તેવી જ રીતના અહીંયા જે પણ બાળકો હતા તે નાના છે, કુમળા છે, એમનું દિમાગ હજુ વિકસાવવાનું ચાલુ થઈ છે. એટલા માટે હું તમને એ ગુજારિશ કરું છું કે બાળકને અત્યારથી જ ઇસ્લામના સહી ઢાંચામાં ઉતારવાની કોશિશ કરો. કેટલી વખત થાય છે કે મદ્રસામાં છોકરાઓ કઈ વાત શીખતા હોય પણ ઘરે એને એનાથી ઉલટું તાલીમ મળતી હોય છે. એટલા માટે વાલી મિત્રોએ પોતાના ઘરે જ મદ્રસો બનવાનો છે. આપણને એ વાત ખબર છે કે બાળકની પહેલી સ્કૂલ, પહેલી એની જે મક્તબ મદરસો છે એ તેના માનું ખોળું છે. એટલા માટે જે બી વાલિદ છે, જે બી વાલિદા છે એ તમામ બાળકોને સારી તરબિયત અને તાલીમ આપવાની કોશિશ કરે. અને અહીંયા જ્યારે બાળકો દરરોજ આવતા હોય છે તો અમે અમારી આંખોના સમક્ષ એ નજારો જોઈએ છે કે બાળકો રિક્ષામાંથી ઉતર્યા અને એમના કાનની અંદર હૈયા અલ સલાહ અને હૈયા અલ ફલાહની સદા ગુંજી અને એ બાળકના દિલની અંદર આપોઆપ, ના તો અમે કંઈ કહીએ છીએ ના તો કોઈ ટીચર એમને કહે છે, એ બાળકો એમના દિલની અંદર આપોઆપ એક વાત આવી કે ના, મારે હવે નમાઝ પડવાની છે, મારે હવે વુઝુ કરવાનું છે, અત્યારે અઝાન થઈ છે, હવે નમાઝ ઊભી થશે. ચાહે 3 વર્ષનું બાળક હોય, ચાહે 5 વર્ષનું બાળક હોય, ચાહે 10 વર્ષનું બાળક હોય, જેમ મદ્રસો શરૂ થાય છે મગરીબના સૌથી પહેલા બાળકો ત્યાં સફમાં આવીને ઊભા થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા વાત એ જોવાની છે કે આ રીતે બાળકોને મસ્જિદ કે જે અલ્લાહ તાલાનું ઘર છે, બહેતરીન જગ્યા છે, બાળકોને તેનાથી મોહબ્બત થાય છે. તેવી જ રીતના બાળકોને નમાઝથી મોહબ્બત થાય છે અને તેવી જ રીતના બાળકોને આપણો જે દીન ઇસ્લામ છે તેની સાથે મોહબ્બત થાય છે. હું કઈ વધારે વાત તમારી સમક્ષ કહેવા નહીં માંગુ પણ તમારી સમક્ષ છે યુટ્યુબની ચેનલ છે. તમે અહીંયા ફોટામાં ઘણીવાર જોયું હશે કે બાળક જ્યારે મદ્રસામાં આવે છે, મદ્રસાનો મતલબ એ નથી કે બાળક ઘરેથી નીકળ્યો, ક્લાસમાં ચોપડી ખોલીને બેઠો અને એ ચોપડીમાં સબક સાંભળીને સંભળાવીને ઘરે નીકળી ગયો. આપણે જેમ સ્કૂલમાં લોકો તાલીમ આપે છે એવી જ તાલીમ આપવાની છે આપણા મદ્રસાની અંદર. એટલા જ માટે સ્કૂલની અંદર ભલે બીજા મઝહબ હોય પણ આપણે આપણા બાળકનો જે ઇસ્લામી મઝહબ છે એને આપણે સિક્યોર કરવાનો છે, એને આપણે પૂરેપૂરો સાચવવાનો છે. એટલા માટે તમામ વાલી મિત્રોનો શુક્રગુજાર છું કે તમે લોકોએ અમને પૂરા વર્ષ દરમિયાન ઘણો બધો સાથ સહકાર આપ્યો છે. આજે પણ દૂર દૂર સુધી મને વાલી મિત્રો દેખાય છે. માઓ બહેનો કેટલી ઉત્સાહથી બાળકોને જોતા હતા. અમે તે ક્યારે જોયું નતું કે આટલા ઉત્સાહથી તમે લોકો બાળકોને અહીંયા સરાહનીય એમને કદમ ઉઠાવ્યો. એ લોકોને તમે જોયું કે કેવી રીતના મારા નાના નાના બાળકો કે કિડ્સ ક્લાસના બાળકો તમે અહીંયા જોયું કે નાના છોકરાઓ કેવી રીતના અહીંયા આવીને બોલ્યા હતા. તમામ લોકોનો ફરીથી હું શુક્રિયા અદા કરું છું. વધારે કે વાત નહીં કહેતો. બસ અમે ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા જિંદગીના એક સેકન્ડ સુધી બાળકોની પાછળ મહેનત કરતા રહીશું. અગર કઈ ખામી હોય, અગર કોઈ મશવરો હોય તો હંમેશના જેમ અમને આપનો તમામ મશવરો આવકારીએ છે. અને આગળના વર્ષોની અંદર પણ આ વખતે મદ્રસા ફાતિમાનો 7મો વર્ષ પૂરું થયું. બાળકોએ સળંગ તાલીમ હાસિલ કરી. અમે ખુશ બી છે અને અમારા દિલમાં દુઃખ પણ છે કે અમુક બાળકો આ વર્ષેથી આવતા વર્ષે મદ્રસામાં નહીં આવે. પણ જે બાળકો આવવાના છે એને અમે પૂરેપૂરી તસ્કીન આપે કે તમે લોકો મદ્રસા ફાતિમામાં આવશો, તમે મસ્જિદના આવશો, તમે નવી મસ્જિદમાં આવશો, ત્યાં તમને મસ્જિદની સાથે મોહબ્બત થવાની છે, ત્યાં તમને ઇસ્લામી માહોલ બનવાનો છે, ત્યાં તમને ઇસ્લામી સહી તાલીમ અને તરબિયત મળવાની છે કે જે બીજે ક્યાં ઘરમાં કે બીજે કયા ટ્યુશન ક્લાસીસમાં મળવાની બિલકુલ બી પોસિબલ નથી. માટે જ આટલી વાતથી હું મારી આ વાત તમારી સમક્ષ પૂરી કરીશ
અને અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન થી દુઆ કરીશ કે અલ્લાહ તાલા આજે પણ મદ્રસાના છોકરાઓ છે એ આપણું મુસ્તકબિલ છે, આપણું ભવિષ્ય છે, આપણું કોમના આવનારા મુસ્તકબિલ છે, આપણા કોમને સુધારશે અને ઇસ્લામના સિપાહી છે. અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન આ તમામ બાળકોને તો એક બહેતરીન ઇસ્લામી સિપાહી બનાવી દે. અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન આ તમામ બાળકોને તો એક બહેતરીન ઇન્સાન બનાવી દે અને તમામ બાળકો જેવી રીતના અહીંયા રાજી ખુશીથી ઊભા હતા તે તમામને આપણી સાથે જન્નતુલ ફિરદૌસમાં ભેગા કરે. આમીન યા રબ્બુલ આલમીન. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. अच्छी लगती है बेटियां बेटियां अच्छी लगती हैं, बेटियां बेटियां अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. करें जो कदर रिश्तों की घराने जोड़ चाहत से, करें जो कदर रिश्तों की घराने जोड़ चाहत से, जो दिल को साफ रखती हो वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. करे खिदमत जो रोजो शब मोहब्बत से तवाज़ो से, करे खिदमत जो रोजो शब मोहब्बत से तवाज़ो से, किसी को उफ न कहती हो वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. जो मिसले खौल व खंसा जिए इस्लाम की खातिर, जो मिसले खौल व खंसा जिए इस्लाम की खातिर, सिवा रब के न डरती हो वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. निगाहें गैर महरम की तरफ उठती न हो जिसकी, निगाहें गैर महरम की तरफ उठती न हो जिसकी, झलकती हो हया जिससे वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. कभी लब पे न शिकवा हो बुरे हालात का जिसके, कभी लब पे न शिकवा हो बुरे हालात का जिसके, तबस्सुम लब पे हो हरदम वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. रहे तालीम की खूगर हो बेहतर घर के कामों में, रहे तालीम की खूगर हो बेहतर घर के कामों में, जबी पर भी शिकन ना हो वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. मोहब्बत में सखावत और हुस्न अखलाक का जेवर, मोहब्बत में सखावत और हुस्न अखलाक का जेवर, फिजा हो मुक्तसिफ जिससे वो बेटी अच्छी लगती है. जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है. करें जो कदर रिश्तों की घराने जोड़ चाहत से,
करें जो कदर रिश्तों की, घराने जोड़ चाहत से, जो दिल को साफ रखती हो वो बेटी अच्छी लगती है। जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो वो बेटी अच्छी लगती है। जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो वो बेटी अच्छी लगती है। बेटियां बेटियां अच्छी लगती हैं, बेटियां बेटियां अच्छी लगती हैं, बेटियां बेटियां अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समय खूब થઈ ગયો છે અને બે છોકરાઓનો પ્રોગ્રામ બાકી છે અને મદ્રસામાં જે સ્ટાફ મહેનત કરી રહ્યા છે એમની પાછળ જે લેડીઝ ટીમ છે એમના રહેબર આલિમા છે એ બી 2-3 મિનિટ આપની સમક્ષ વાત કરશે અને જાણી જોઈને આજે ઇનામી પ્રોગ્રામ આજે એટલા માટે ના રાખ્યો કે આપણો સમય ખૂબ લંબાતો હોય છે ને ઇન્શાલ્લાહ એનાઉન્સ થશે કે ક્યારે ઇનામ આપવામાં આવશે એ વખતે તમે સમય ફાળવી શકો તો જરૂર આવજો। હું એક મેસેજ જે આપવા માગું છું એ ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળો કે આપણે ગુજરાતી ભાષાના જાણકાર વ્યક્તિઓ છે અને આપણે લાગણી શબ્દ બધા જાણીએ છીએ। ઘરમાં ક્યારેક કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય ને તો લાગણી શબ્દ બહુ હોય કે તને જરા બી મારી લાગણી નથી, તો આ લાગણી શબ્દ આપણે બધી જ જગ્યાએ લાવવો પડે, ચાહે મદ્રસો હોય, ચાહે એમ્બ્યુલન્સ ચલાવતા હોય કે ચાહે સમાજની અંદર આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ દુઃખી હોય। લાગણી શબ્દ એટલે એક છોકરો, મેં શરૂઆતના 2-3 જે પ્રોગ્રામની અંદર છોકરા ઊભા થયા, મેં એક છોકરાને જોયો કે બિચારો ચાલી નહોતો શકતી, બહુ નથી ચાલી શકતો, પરંતુ પ્રોગ્રામની અંદર એને લાભ મળી ગયો। બીજા એક છોકરાનું જોયું તો એને બહુ બોલતા નથી ફાવતું, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એને બી લાગણી રાખીને આપણે સ્ટેજ પર એને મોકો આપ્યો। જ્યારે હું પોતે કોઈ બીમાર વ્યક્તિને લઈને જતો હોય, મારા પોતાના કોઈ ઘરની વ્યક્તિને, તો એને કેવી સવલત આલું, એમની પાસેથી પૈસા ના ઉઘરો તો મારી કોમની પાછળથી હું એમ્બ્યુલન્સના પૈસા કેવી રીતે લઈ શકું? એ લાગણી હોય એટલે અત્યાર સુધી આપણો પૈસો ના લીધો અને અલ્લાહની મહેરબાનીથી અલ્લાહે ચલાવે છે। એટલે આ લાગણી જે શબ્દ છે ને એને જોઈને 2-4 દિવસ પહેલાં મને બહુ દુઃખ થયું કે રાત્રે અમે 12:30 વાગે ચા લેવા ગયા અને એક છોકરો મારી સમાજનો શરાબ પીધેલી હાલતમાં મને એણે સલામ કહી। તાત્કાલિક મેં મારા ભાઈબંધને એવું કહ્યું કે હું એક મેસેજ બનીશ અને મારા હમણાં બોલવાનું ઊભું થવાનું નહોતું, પણ હું તમને કહું છું કે મને એવા છોકરા આપી દો રમજાન મહિનામાં અલ્લાહના વાસ્તે, અને મને ખાનગીમાં મોકલી દો મારી જોડે કે રમજાન ગુજાર દો મસ્જિદ में। આબિદ ભાઈ તૈયાર છે કે તું એની પહેલાં બી એક છોકરાને અલ્લાહ પાક એની મગફિરત કરે। અમે લાવી નવડાઈ, બાથરૂમ મેં એને જ્યારે નહીં નીકળ્યો તો આખા શરીર એને અત્તર લગાવ્યું, અમારી જોડે જુમ્મા નમાઝ પડો એને બેસાડ્યો। આપણે લોકોને આ આવો છે આવો છે આવો છે દૂરથી જોતા રહીશું ને, અને એને હાથ માથા પર હાથ ફેરીને આય ભાઈ, મેં મારી ઓફિસની અંદર મેં મારી ટી-શર્ટ કાઢી નાખેલી એક મારા ભાઈબંધની માટે, એને એવું બતાવવા માટે કે હું તારી જોડે છું ભાઈ। એટલે મારા કપડાં પહેરવા મેં ટી-શર્ટ કોઈ દિવસ બંડી પહેરેલો હું બહુ દેખાઉં નહીં ઘરમાં બી, પણ એ મારા ભાઈની પાસે મેં લાગણી વાપરી, બેટા ભાઈ તને કેવા શબ્દો મેં હું તને કહું, લે મારા કપડાં તને આલ દઉં। એક ટી-શર્ટ મારે કાઢીને એને આપી નથી દેવાની, પણ મેં એના કાંઈ લાગણી બતાવીને આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સુન્નતે રસૂલ છે, નમાઝનો પાબંદ છે, અલ્લાહ તાલા એને કાયમ રાખે। થોડુંક પહેરી ગયું છે આ વસ્તુ, જે લત કહેવાય ને બુરી લત, એને કેવી રીતે છોડીશું? આપણે લાગણી રાખવી પડશે એની, અને એને એવું કહેવું પડશે કે આવી જા। આપણે ધૂતકાર કરીશું, દરેક જગ્યાએ હોંકાર જ કરીશું તો નહીં મેળ પડે। અને આ જે જલસો જે જોઈ રહ્યા છે ને તમે, એની અંદર મારો કોઈ રોલ નથી। મદ્રસાની અંદર કદાચ આટલો બધો તમે સમય આપ્યો ને, મેં એક મિનિટ બી સમય નહીં આપ્યો। અને આ વાત તમને સારી લગાડો નહીં, બધા ખબર છે, બધા ટીચરોને, બધા સ્ટાફને, તમને બી ખબર હશે। તો કાલે હું કદાચ દરેકને અલ્લાહ તાલાની પાસે જવાનું છું, કાલે હું ના હોય સમાજની અંદર, મારી રૂહ કબ્ઝ થઈ ગયો હોય તો મારે લાગણી રાખવી પડે કે સમાજની જે સિસ્ટમો હું અલ્લાહની મહેરબાનીથી મારી ટીમને લઈને ચાલી રહ્યો છું, મારા મર્યા પછી બી એ સિસ્ટમ ચાલુ રહેવી જોઈએ। અને લાગણી શબ્દથી જ આપણે જીતી જઈશું ઇન્શાલ્લાહ। અને એવા પ્રોપગંડા કુરાન હદીસની દિનની વાતોની મજલિસોના લોકોના મગજોમાં શૈતાન ભરાઈ ગયા, હારા બયાનોના પ્રોગ્રામના વિરોધ કરે, અને જે આપણા સમાજને મદદ પહોંચાડનારી જે સિસ્ટમ હોય એનાથી વિરુદ્ધ જનારા બી આપણા સમાજમાં હોય।
કે ભાઈ આપણને 2002 જેવી તકલીફની અંદર માણસના ખૂનનો પ્યાસો થઈ ગયો. એ વખતે લાગણી નાખીને અમે અમદાવાદ સુધી દોડ્યા. મોબાઈલ નહોતા એ વખતે. 2002ની ખરાબ લડાઈ જે હતી, અલ્લાહ કોઈ દિવસ આપણને દેશને મહેફૂજ રાખે. આવી ખરાબ લડાઈઓની અંદર મારા સમાજના છોકરાઓ, મારા સમાજના ઘરોની અંદર આવી તોફાન મસ્તી કરી લોકોએ, લૂંટ્યા, લોકોએ દુકાનો લૂંટી. તેમને મદદ કરવા માટે આપણે પહોંચ્યા તો દિલ્હીથી આપણા લોકો આવીને બિચારા મદદ કરી ગયા. અને એ દિલ્હીને જોડે આપણે નહીં રહેવાનું એવું આપણા સમાજમાં જ 25 જણા માશાલ્લાહ દાઢી બી હોય, નમાજી બી હોય, પણ એ લોકોએ ઊભું જ સિસ્ટમ એવું, જો કે ચાલે નહીં ખોટું, કે આપણે દિલ્હી જોડે જોડેલા છે તેનાથી હટીને ક્યાં જણાવ્યું. આ સ્ટેજ મદ્રસાનો છે, ઇજલાસનો છે, પણ હું તમને મેસેજ મળું લાગણી રાખવાની. ભાઈ આપણી કોમની લાગણી, આપણી સમાજની લાગણી. આપણો એક છોકરો શરાબીની દારૂની લતની અંદર હોય ને આપણે બસ આપણા આવું એમ જેમ ને તો અહીં કચરાપટ્ટી રોડ પર હતી, બારકોસા રોડ પર બધા આવતા હતા ને જતા હતા. ઓછો થઈ ગયો ને કચરો અલ્લાહની મહેરબાનીથી. તેમ આપણે એક છોકરો આપણો શરાબી હોય ને તો આપણે બધાનું સિસ્ટમ બંધ થઈ જવું જોઈએ. ઘેર કિચન ચૂલો ચાલુ હોય ને રોટલી ના શેકાતી હોય તો બધા પૂછે કે કેમ રોટલી નથી શેકાતી. બાઇક એકદમ બંધ થઈ કેમ બાઇક બંધ થઈ, દુકાન ખુલતી હોય દુકાન કેમ નથી ખુલતી, કે ભાઈ એક છોકરો શરાબ પીધો દેખાઈ ગયો આપણને, પણ કઈ કોઈને કશી પડી પીધો બિચારો, એને કોઈ પૂછનાર ના હોય. એને કોઈ, હમને તો મારી બહેનોને ગુજારિશ છે, આજુબાજુ કોઈ એવું દેખાય ને છાના માના મેસેજ મોકલી દેજો, કારણ કે આપણે લોકોને ઉપયોગી આવીએ છીએ. આપણે આજ દિન સુધી એમ્બ્યુલન્સ પર મારો જ નંબર કેમ રાખ્યો, હું એવું કોશિશ કરીશ કે હવે કોકનો નંબર આવશે, પણ કેમ નંબર મારો રાખ્યો, હું બધા મારા હિન્દુ મિત્રોને આ વાત કહું છું કે નંબર મારો એટલે રાખ્યો કે મારે કોઈનો બી એમ્બ્યુલન્સ માટે ફોન આવે ને તેને નામ નહીં પૂછવાનું. મારે હમણાં મહાશિવરાત્રી ગઈ, કોઈ એમ્બ્યુલન્સ નથી મળતી, તો અહીંયા ગાડી 9 વાગે ભાઈબંધની છોકરીના લગ્ન, અને આ બાજુ સિવિલ મેં નડિયાદમાંથી ડૉક્ટરનો ફોન આવ્યા કે મહાશિવરાત્રિ છે અને બોરિયાવી મેં બાંભળ બારોટ પડ્યું છે, ત્યાંના એક જવાન છોકરાને એમ્બ્યુલન્સ મેં ઘરે પહોંચાડવાનું આપી ભાઈ. અહીંયા 9 વાગે અહીં જવાનું ને 8 વાગે અમે બોરિયાવી હતા, અને ઇકો એમ્બ્યુલન્સ જાતે જ. એટલે ફોન આવે તો કોઈને પૂછવાનું નહીં કે તમે કેવા જ્ઞાતિના છો. આપણા સમાજની લાગણી, આપણા નડિયાદના માનવ સમાજની લાગણી રાખનારા છે, તો ભાઈ મહી તો આપણો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોવો જ ના જોઈએ ને. અને જે લાગણી જે શબ્દ હોય ને કે ભાઈ મદ્રસામાં ફી બાકી હોય તો ભાઈ કેવી રીતે કહેવાય છોકરાને કે ભાઈ બેટા કેવી રીતે ફી ભરી શકીએ, એમ બધાની વચ્ચે આપણે કહી દઈએ તો કેમની લાગણી કહેવાય. એટલે હું મારી વાતને ઇન્શાલ્લાહ પછી કોઈ રીતે રજૂ કરતો રહીશ. આટલો સમય આલ્યો આ લોકોએ, બહુ સારી વસ્તુ છે. આ મદ્રસાની અંદર મારો કોઈ રોલ ના હોવા છતાં બી આટલી બધી સારી તૈયારી થઈ તો મને ખુશી આવે. ઇન્શાલ્લાહ એવી જ રીતે આગળ બધી તૈયારીઓ બીજા લોકો કરતા થાય, અમે ધીમે ધીમે પાછા, કારણ કે ઉંમર હવે પહેલાં એવું બોલતા હતા 70, 75, 80, પણ હવે 50 થી 60 વર્ષની અંદર બધા ગુજરી જાય છે. અને અમે વધારે ફરતા હોય એમ્બ્યુલન્સમાં, એટલે અમને ખ્યાલ આવે કે 52, 53 વર્ષના જે બી અલ્લાહની મંઝિલમાં પહોંચ્યા છે, અલ્લાહ તાલા એમની મગફિરત ફરમાવે. આગળ રમજાન છે, રમજાનને નેકી સમજીને એનો ઉપયોગ કરવાની આપણને અલ્લાહ તોફીક આલે. અને જે આ છોકરાઓ જે આવા બુરી લતે, જે બી બુરી લત હોય, બુરી લત મેં શું આવે ઘરમાં કકરાટ કરતો હોય એને બી બુરી લત કહેવાય. એમને કહો કે ભાઈ દરવાજા ખુલ્લા છે, આખો મહિનો અહીંયા રહેશે ને તો ઇન્શાલ્લાહ ખવડાવવા પીવામાં અલ્લાહ બહુ બડા બાદશાહ. કોઈ દિવસ આપણો કોઈ બેંક બેલેન્સ બને નથી અને અલ્લાહ બનાવવા બી નહીં. આપણે અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરવાની તોફીક મળી, એ જ બહુ મોટી આપણે બાદશાહી કહેવાય, અલ્લાહની મહેરબાની. એટલે આખી ગમે તેટલા છોકરા મારી જોડે આવીએ છીએ, હું ઇન્શાલ્લાહ એમને ખવડાવીશ, પીવડાવીશ, એમને કપડાં જોઈતા હશે તો કપડાં લઈશ, અલ્લાહની જાતથી લઈશ, હું નહીં. પણ એમને 1 મહિનો છે ઉજવી લો અને અહીં ગાડી આવી જાઓ ઇન્શાલ્લાહ. અહીંયા ખાઓ પીઓ, બધું વહીવટ કરો, બધા સફીરો આવે એમને ખવડાવો, બધું ખાવાનું. કોઈ લેડીઝ એવી હોય કે ભાઈ ખાવાનું બની આલે, ખાવાનું બનાવો, પણ લાગી જાઓ મસ્જિદની અંદર. અને આવા છોકરાઓ જે દેખાય એને મને ઇન્શાલ્લાહ હોંપી દો, દુઆ કરો કે હું એને 1 મહિનો ઇન્શાલ્લાહ પૂરી તક એને આપું અને અલ્લાહથી દુઆ કરું ને ઇન્શાલ્લાહ એ લાઈન પર આવી જાય. अस्सलाम वालेकुम. यही है बात, अब तो छोड़ो बात, इस्लाम का है यही पैगाम, हम लोग शांति और सलाम. नडियाद के लोगों, आज हम देखते हैं कि आप लोगों के घरों का हाल क्या है. लोगों ने शिकायतें की है कि कुछ मुसलमानों के घरों का माहौल गंदगियों से भरा पड़ा है. आज हम देखेंगे कि उनकी शिकायतें सही है या हमारा विश्वास. बात अब तो छोड़ो बात विवाद, इस्लाम का है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने बाइक रखने की? अरे भाई मेरी बात सुनो. नहीं नहीं अब बहुत हुआ, अगली बार से बाइक यहाँ रखी तो टायर की हवा निकाल दूंगा. अगर फिर भी ना माने तो मामला सीधा कोर्ट तक जाएगा. अरे मैं तेरी हवा निकाल दूंगा, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है. तुम कोर्ट जाओगे, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा.
देखो यही हाल है हमारी कौम का, बस अंदर ही अंदर लड़े जा रहे हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करने की तालीम दी है। क्या हमें सही बुखारी की वो हदीस नहीं मालूम जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया, वो शख्स जिसकी बुराई से उसका पड़ोसी महफूज न हो। नडियाद के लोगों, अगर हमें मोमिन बनना है तो पड़ोसी के साथ भी उससे सुलूक करना होगा। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक दे। आमीन। घर घर की बात अब तो छोड़ो बात, इस्लाम का है यही पैगाम, अमन शांति और सलाम। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू ही मेरी बुढ़ापे की लाडी है। देखो अब्बा, बार बार यह सब बोलकर मुझे ब्लैकमेल मत करो। इस महंगाई के दौर में आपकी दवाइयों के पैसे कहाँ से लाऊं? एक तो मुश्किल से खाना मिलता है, यही बहुत है। बेटा, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? मैं तुझ पर बोझ बनना नहीं चाहता। काश तेरी माँ ने तेरी अच्छी तरबियत की होती, तुझे इस्लामी तालीम व तरबियत दी होती, तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। देखो, यह है मुसलमानों के बच्चे, भूल गए हैं कि वालिदैन की नाफरमानी करना, उन्हें सताना गुनाह अजीम है। भूल गए कि उसकी सजा दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगी। इसमें कहीं ना कहीं वालिदैन की भी कोताही है। अपने बच्चों को बेजा लाड प्यार देने के बजाय उन्हें इस्लाम की अच्छी तालीम व तरबियत दे, ताकि कल आपके घर में भी ऐसा माहौल ना हो। अल्लाह हम तमाम को वालिदैन की नाफरमानी से बचाए। आमीन। देखिए नडियाद वासियों, अब तक तो हमने 2 ही घरों का नमूना पेश किया है और न जाने कितने घर ऐसे हैं जो बुराइयों की आंधी में फंस गए हैं। हमारे घरों में गुनाह के काम आम हो गए हैं। हमारी बेटियां हर वक्त बेहयाई का मुजाहिरा करती है। हमारी औलादों की इस्लामी परवरिश नहीं होती। हमारा घर हराम कारोबार की चमक से अंधा हो चुका है। जी बिल्कुल, हमने तो आपको नॉर्मल घरों के माहौल बताए। अगर हम आपको नडियाद के शादी ब्याह वाले घरों में ले जाएंगे तो आप हैरान परेशान हो जाओगे। आप हमसे सवाल करेंगे कि ये घर अहले हदीस यानी कुरान हदीस पर चलने वालों का घर है। अफसोस है हम पर। मेरे समाज के लोगों, गुनाहों से बाज आ जाओ। देखते नहीं हो, अल्लाह ने अपने गुस्से से इस धरती को भी हिला दिया है। राहे मुस्तकिम पर आ जाओ, इससे पहले की देर हो जाए। अल्लाह हम तमाम को उसका फरमा बरदार बंदा बनाए। आमीन। घर घर की इस्लाम का है यही पैगाम, अमन शांति और सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने खूह के प्यासों को कबाए दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। नबदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मन काना यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन जलसा, इस्लामी भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक चित्रकार अपनी कोई तस्वीर बनाता है तो उसके सामने
उस तस्वीर का नमूना होता है। जब एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उसके सामने उस बिल्डिंग का नमूना होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी के लिए हमारे सामने एक अजीमुशान नमूना है, ऐसा नमूना जिसका जिक्र रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान शरीफ की सूरह अहज़ाब में करते हुए फरमाया। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता है। यह आयत जंग अहज़ाब के मौके पर नाजिल हुई, जब हमारे नबी ने भूख से अपने पेट पर पत्थर बांधे, उनका चेहरा जख्मी हो गया, उनके दंदान मुबारक टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की। आज हमें अपने आप का मुहासिबा करना है। क्या हम जो कि अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहने पर फख्र महसूस कर रहे हैं? क्या हम उस नबी की बात को मानते हैं? हमारे नबी ने हमें नमाज पढ़ने को कहा, क्या हम पढ़ रहे हैं? हमें एक दूसरे से सिला रहमी करने की तालीम दी, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? उस अज़ीमुश्शान जन्नत को पाने के लिए हम पर फर्ज है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। शुरुआत में मैंने जो हदीस बयान की उसका तर्जुमा यही है कि बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीका हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। उसी तरीके की बुनियाद पर हमारी जिंदगी का एक एक पहलू करना चाहिए। सामईन किराम, हमारे नबी की सीरत में हमें हर तरह की तालीम मिल जाती है, तमाम मुश्किलों के हल मिल जाते हैं, किस वक्त क्या करना है उसकी रहबरी मिल जाती है, लेकिन जरूरत है उसे पढ़कर उस पर अमल करने की। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का हर पहलू कामिल, अकमल, बेहतरीन व खूबसूरत है। आपने हर एक रिश्ते के हुकूक को पूरी तरह अदा किया। आप एक बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन पड़ोसी थे, बेहतरीन सरदार थे, बेहतरीन वालिद थे, बेहतरीन सियासतदान थे और अल्लाह के बेहतरीन बंदे थे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबियों का अगर तस्करा किया जाए तो दिनों के 8 प्रहर भी कम लगेंगे। सामईन किराम, हमारे नबी को पैकर अखलाक कहा जाता है। वह ऐसे शख्स थे कि अपने कातिलों को एक सेकंड में माफ कर लेते थे। वह ऐसे गनी थे कि खुद भूखे पेट सोकर औरों का पेट भरते थे। वह रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम छोटों बड़ों पर रहम करते थे, कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी या सख्ती नहीं करते थे। आज अगर मुसलमानों को कायम बदायश कुचला जाना है तो उन्हें पग पग पर अपने नबी के अखलाक का आसरा लेना होगा। हाजिरीन मजलिस, इस तकरीर के इख्तिताम पर मैं आप सबको दावत देना चाहती हूँ। आओ हमारे नबी जो तमाम कायनात के लिए उसवाए हसना यानी बेहतरीन नमूना है, उनकी सीरत की पैरवी करें, उन्हें अपना नमूना बनाकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।